Hello everyone. So today we will do a chapter and its name is Badal and Moti. Okay, so let's start it. Okay, so first there is a boy. एक बच्चा हमें पिक्चर में दिख रहा है जिसके हाथ में एक पपी है, राइट. सो देयर वॉज अ बॉय. एक बॉय था कॉल्ड बादल. कॉल्ड मतलब बुलाया जाना. जैसे हर किसी का नाम होता है. सो ही ऑल्सो हैड द नेम एंड हिज नेम वॉज बादल. सो इस बच्चे का नाम क्या है? बादल. ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी. ही लिव्ड का मतलब होता है रहना, ठीक है. एंड ये लिव्ड है यानी कि पास्ट फॉर्म है, यानी कि पहले की बात करी जा रही है. लिव्ड वह रहता था, विद साथ में, हिज मदर अपनी मदर के. हिज मदर मतलब अपनी मदर के साथ रहता था. इन किस में रहता था? अब जगह की बात आएगी. अ विलेज. इन अ विलेज. विलेज में. इन का मतलब होता है में. एंड और दे वर वेरी हैप्पी. वे बहुत खुश थे. वर मतलब थे. वेरी हैप्पी बहुत खुश थे. वो एक दूसरे के साथ रहते थे और वो बहुत खुश थे. वन इवनिंग एक शाम को. व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. जब, व्हेन मतलब जब, बादल था रिटर्निंग मतलब वापस आना. रिटर्न कर रहा था, वापस आ रहा था. कहाँ से? फ्रॉम यानी कौन से प्लेस से? फ्रॉम स्कूल से. जब वो एक इवनिंग को स्कूल से वापस आ रहा था, ही सॉ अ पपी. ही सॉ इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ सी का मतलब होता है देखना, ठीक है. सो जब हम इसकी पास्ट फॉर्म की बात करेंगे तो देखा. तो ही सॉ उसने देखा. किसे देखा? एक पपी को. शिवरिंग इन द कोल्ड. शिवरिंग मतलब बिल्कुल कांपना, बिल्कुल कपकपाना है. तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ठंड में हम कई बार हम गीले हो जाते हैं और ठंड का मौसम हो तो हम कपकपाते हैं ना, हम कांपने लगते हैं. तो वैसे ही वो जो पपी था वो कांप रहा था. इन द कोल्ड. इन मतलब में. द कोल्ड ठंड में कांप रहा था. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स सी क्या होता है. बादल ब्रॉट हिम होम. ब्रॉट मतलब लेकर आना. ब्रिंग होती है वैसे जो हमारी फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है वो ब्रिंग होती है. ब्रिंग का मतलब होता है लाना और ब्रॉट मतलब लाया. क्योंकि ये पास्ट की बात होती है, हो रही है, तो जितनी भी फॉर्म्स होंगी वो सारी पास्ट फॉर्म्स यूज़ होंगी. ओके, वो लाया हिम होम उसे घर. कैन दिस पपी स्टे विद अस. तो सबसे पहले वो घर पे लेकर आया तो परमिशन लेगा. कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ. दिस पपी यह पपी, स्टे रहना, उसके रहने के लिए वो पूछ रहा है. विद अस हमारे साथ ये पपी रह सकता है. तो वो परमिशन ले रहा है अपनी माँ से. आस्क्ड बादल पूछा बादल ने. देन यस बेटा. तो उसकी मदर ने क्या बोला? ये मदर है उनकी और उन्होंने क्या बोला? यस बेटा बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस. हाँ ठीक है पर. बट मतलब पर. ओनली यानी कि सिर्फ तब अगर. इफ़ मतलब अगर. यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी कि तुम प्रॉमिस करोगे टू टेक केयर. टेक केयर मतलब ध्यान रखोगे. ध्यान रखने का प्रॉमिस करोगे ऑफ, यानी अगर आप प्रॉमिस करते हो कि इस पपी का ध्यान रखोगे तो आप इसे रख सकते हैं, ठीक है. सेड हिज मदर विद अ स्माइल. यानी उसकी मदर ने कहा एक स्माइल के साथ. बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी. यानी कि बादल और उसकी मदर ने नेम रखा पपी का. अब क्या नेम रखा? मोती, ठीक है. सो इस पपी का नेम क्या है? मोती. सो
एज डेज वेंट बाय, यानी जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती ग्रू अप। ग्रू अप मतलब ग्रो अप होता है, वैसे ग्रो मतलब बड़ा होना, ग्रू अप यानी वो बढ़ गया। एंड लव्ड बादल, एंड वो बादल को बहुत प्यार करता था, क्योंकि बादल बहुत ध्यान रखता था, बहुत ख्याल रखता था उसका। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, बिकेम बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड मतलब बिल्कुल पक्के दोस्त, वो बन गए पक्के दोस्त। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, एट जो होता है इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ ईट, ठीक है, ईट मतलब खाना, और एट मतलब वो खाते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। दे प्लेड टुगेदर, प्ले करते थे एक दूसरे के साथ। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट, फॉलोड मतलब उसके पीछे पीछे जाना, तो मोती बादल को हर जगह फॉलो करता था, उसके पीछे जाता था। वेयर एवर ही वेंट, कहीं भी, जहाँ भी वो जाता था, यानी कि जहाँ भी बादल जाता था, वेंट मतलब जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, दे प्लेड, प्लेड मतलब खेलते थे, देयर फेवरेट गेम्स, अपनी फेवरेट गेम्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ फेवरेट गेम खेलते थे। वन रेनी डे, रेनी डे मतलब बारिश वाले दिन, while बादल was on his way, while जब बादल was था on his way home, अपने रास्ते, घर की तरफ के रास्ते पे था, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, यानी कि स्कूल से वो घर जा रहा था, उस रास्ते पे था। ही स्लिप्ड, वो स्लिप हो गया। ऑन द मडी लेन, मडी लेन मतलब जो मिट्टी का रास्ता होता है, अभी तो आप देखेंगे कि जैसे रोड बने हुए हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, वो विलेज वगैरह में आज भी मडी लेन्स हैं, यानी कि मिट्टी की गलियां हैं। तो वैसे ही मडी लेन जो था, वो जो मिट्टी की जो रोड थे, जो मिट्टी की गलियां थी, वहाँ पर वो स्लिप हो गया। एंड फेल इनटू अ डीप पिट, फेल मतलब गिर गया, इनटू किसके अंदर, अ डीप पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, डीप मतलब बहुत गहरा, एक गहरा सा गड्ढा था, जैसे ये दिख रहे हैं आप, एक गहरा सा गड्ढा था, वो उसके अंदर गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत ट्राई करा, बहुत ज़्यादा ट्राई करा, बिल्कुल ताकत के साथ, बट पर कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, नहीं आ सका, कम आउट बाहर, ऑफ द पिट उस गड्ढे से बाहर वो नहीं आ सका। बादल्स मदर, सो बादल्स मदर, ये अपॉस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब मैंने कई बार बताया का के की होता है। जैसे कि मान लीजिए ऋत्विक्स मदर, जैसे हम किसी का भी नाम लिखें, राम्स बैग, राम का बैग, ठीक है, अगर और यही मैं एक बजा उसके लिए साथ गर्ल के साथ कर दूँ, तो मैं करूँगी सीताज बैग, सीता का बैग। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ का मतलब होता है, सिर्फ के होता है, सिर्फ की होता है, नहीं, ये अपने साथ वाले वर्ड पे डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा। जैसे कि सीता की बुक, और बोलेंगे राम की बुक, या फिर राम का बैग, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अब ये यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बादल की मदर, तो यहाँ देखिए की आ रहा है, की मदर गैदर्ड द नेबर्स, उन्होंने इकट्ठा कर लिया नेबर्स को, नेबर्स जो होते हैं हमारे पड़ोसी, टू हेल्प सर्च फॉर हिम, यानी उनकी हेल्प करे ढूंढने में, सर्च मतलब ढूंढना, अब किसे ढूंढ रहे थे वो, बादल को, है ना। एंड मोती अकम्पनीड दैम, अकम्पनीड मतलब होता है कि जस्ट लाइक टू गो टुगेदर विद समबडी, राइट, जैसे कि मोती जो था वो भी उनके साथ चल पड़ा, वो लोग तो जा ही रहे थे, बट मोती भी एक फ्रेंड की तरह उनके साथ चलने लग गया कि भाई मैं भी, ठीक है, मैं भी ढूंढूंगा, मेरा फ्रेंड जो है वो गुम हो गया। सो मोती कॉट बादल सेंट, अब मोती को बादल की स्मेल, जो एक आप ये कहेंगे खुशबू,
तो वो आने लगती है, सेंट पढ़ेंगे इसे हम। ही फॉलो द सेंट एंड वैन नियर द पिट। अब जैसे हम डॉग्स की, हम सबसे उनकी जो स्निफिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हम कई मिलिट्री में और आर्मी में इनमें भी देखते हैं कि वो ट्रेंड डॉग्स होते हैं, उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है कि उनकी जो स्निफिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो अगर ज़रा सा स्मेल कर लेते हैं ना, वो दूर तक उस पर्सन को ढूंढ लेंगे। तो इसका बहुत यूज़ भी होता है हमारी मिलिट्री में, हमारी आर्मी, पुलिस, इन सब में इस चीज़ का बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल हमारा एनिमल है, राइट। सो वही उसी पावर का यूज़ करते हुए वो, उसको स्मेल आ जाती है अपने फ्रेंड की, बादल की, और वो उसको ही, उस स्मेल को फॉलो करते हुए कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसको फॉलो करते हुए वो उस पिट तक, उस गड्ढे तक पहुँच जाता है वो डॉग, ओके, यानी कि मोती। सो नाउ एंड स्टार्टेड बार्किंग। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया उसने बार्क करना, यानी कि भौंकना। अब वो बोल तो सकता नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है कि हाँ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, क्योंकि वो खुद तो नहीं उसे निकाल सकता, राइट। सो हर एनिमल की अपनी लैंग्वेज होती है, तो बार्किंग उनकी लैंग्वेज है, तो वो उस लैंग्वेज में बुलाने लगता है बाकी लोगों को कि यहाँ आइए। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल्स। दिस अलर्टेड यानी कि इससे बड़े अलर्ट हो गए वो जो नेबर्स थे, उसे ढूंढ रहे थे, एंड हु वर सर्चिंग फॉर बादल, जो कि ढूंढ रहे थे बादल को। दे यूज्ड अ रोप। यूज्ड, उन्होंने यूज़ किया, क्या यूज़ करा, अ रोप टू पुल। पुल मतलब खींचना, बादल आउट ऑफ द पिट। अब ये देखिए, एक ये रस्सी लेकर आए और ये इन्होंने नीचे फेंकी, टू पुल आउट। पुल मतलब खींचना बाहर की तरफ बादल को। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, मतलब रिलीव का मतलब होता है कि हाँ बिल्कुल, अब हम बिल्कुल, हमें खुशी हो गई है, हमें बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं कि थैंक गॉड वो मिल चुका है, बहुत रिलीव हो गए सारे। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। अब इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया था, वो मोती ने किया था। तो बादल होता है हग्ड, हग्ड मतलब होता है उसे गले लगाना, वो बिल्कुल गले लग जाता है। एंड थैंक्ड मोती, उस मोती को, अपने फ्रेंड को वो थैंक यू बोलता है कि अदरवाइज़ उसको कोई शायद नहीं ढूंढ पाता इतनी जल्दी कि वो कहाँ है, और बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, बट उसके फ्रेंड की एक पावर की वजह से वो इतनी जल्दी मिल जाता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो थैंक यू करता है, उसे हक करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।